वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 28 अगस्त 2020 को आई है। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे बेटा अपना सेक्शन जरूर लिखें, यहाँ नाम और यहाँ पे क्लास टीचर का नाम। तो इसका जो टॉपिक है वो है रिपोर्टेड स्पीच। इससे पहले भी रिपोर्टेड स्पीच की वर्कशीट आ चुकी है। पिछले वाली में हमने पढ़ा था रिक्वेस्ट के बारे में। जो रिक्वेस्ट कि जो सेंटेंसेस है उनको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो हमने सीखा था। इसमें हम वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का ही एक पार्ट था और ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की ही वर्कशीट है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे, अलग अलग तरह के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि ऑर्डर दिया जा रहा है, किसी में वार्निंग दी जा रही है, किसी में कमांड हो रहा है, किसी में मना किया जा रहा है, तो किसी में रिक्वेस्ट की जा रही है। रिक्वेस्ट हम पिछली वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आते हैं। देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न टू चेंज द सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट रिटन इन डायरेक्ट स्पीच टू रिपोर्टेड स्पीच। हमने सीखा कि रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इससे पहले वर्कशीट में डू यू रिमेंबर दैट, क्या आपको याद है कि रिक्वेस्ट इज ए पोलाइट वे ऑफ आस्किंग समवन टू डू समथिंग फॉर अस। रिक्वेस्ट के एक बहुत ही नर्म तरीका है जिसके थ्रू हम किसी से कुछ कहते हैं हमारे लिए कुछ करने के लिए, है ना। रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, क्योंकि जैसे कि प्लीज मेरा काम कर दो, जिसमें प्लीज वाले आते हैं वो रिक्वेस्ट वाले होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर। ऑर्डर वाले पढ़ेंगे और वार्निंग वाले, कमांड वाले, फॉरबिड वाले, इस तरह के या फिर एडवाइस वाले सेंटेंसेस को हम देखेंगे कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बताया है, इफ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू समथिंग इट इज एन ऑर्डर। अगर कोई हम सीधे सीधे से कुछ करने के लिए कहे तो वो ऑर्डर है। देखो यहाँ रिक्वेस्ट में क्या था, प्लीज वगैरह लगाते हैं ना, काइंडली, प्लीज ऐसे लगाते हैं, लेकिन ऑर्डर में क्या है, इस काम को करो, डू दिस, डू दैट, इस तरह से आ जाता है, सीधी सीधी आ जाती है, इसमें कोई रिक्वेस्ट वाला वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो रीड द वर्ड्स गिवन बिलो। अब देखते हैं जो वर्ड्स नीचे दिए गए इनको पढ़ने के लिए कहा गया है। सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग। और ऐसे वर्ड्स पर आपको सर्कल करना है जो आपको लगता है कि डायरेक्टली बताए गए हैं किसी को कुछ करने के लिए। चलो तो हम इस पे सर्कल करते हैं। देखिए वार्न, हाँ वार्निंग देते ना, चेतावनी, ऐसा मत करना, है ना, चेतावनी होगी। जैसे पुलिस चोरों को देती है बैग, तो प्रार्थना करना होता है, तो ये तो नहीं आएगा, रिक्वेस्ट आ गई। तो ऑर्डर, ऑर्डर आ गया, ऑर्डर भी आएगा। कमांड, रिक्वेस्ट नहीं आएगा इसमें। फॉरबिड, ठीक है, आस्क भी नहीं आएगा। रिक्वेस्ट वाला हम पढ़ चुके हैं, रिक्वेस्ट ऑर्डर नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर का सेंस इसमें निकल के नहीं आता, ये भी सेंस नहीं आती ऑर्डर की, इनमें भी ऑर्डर की सेंस नहीं है। तो जो सर्कल की है उनमें ऑर्डर की सेंस आ रही है। आगे चलते हैं, हाउ टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। ऑर्डर को रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करना है, कैसे करते हैं। इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड व्हाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेस इन टू रिपोर्टेड स्पीच। ये बिल्कुल वैसा ही है, वही तरीका जो पिछली वाली वर्कशीट में फॉर्मूला बताया था मैंने। यहाँ पे क्या था, आस्क या रिक्वेस्ट लिखा था, प्लस में नाउन या प्रोनाउन, प्लस में टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू इन्फिनेटिव का मतलब ये है। प्रोनाउन का चार्ट मैंने इससे पहले वाली वर्कशीट में आपको दिया था कि नाउन प्रोनाउन क्या होता है। नाउन तो आप जानते हैं, नाम आएगा, और प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, यू, वी, ये सारे प्रोनाउन होते हैं। इसका चार्ट आप वर्कशीट में देख लीजिएगा। तो ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ तो आस्क लिखा है, तो सारे जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव उनमें सब में आस्क तो नहीं आता, आप लगा भी सकते हो, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ड लगाना है। ठीक है, while changing sentences of order to reported speech, जब ऑर्डर वाले सेंटेंसेस को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं, we just replace the word ask with tell। हम ask को tell में बदल देते हैं। अगर ask दिया है तो उसको tell में बदल देंगे।
जरूरी नहीं कि आस्क लिखा उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई सी भी फॉर्म हो सकती है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। अगर आस्क्ड आएगा तो टोल्ड हो जाएगा। और एनी ऑफ द वर्ड एनसर्कल्ड बाय यू इन द बॉक्स गिवन बिलो। और ये जो गिवन अबाउ, जो पीछे हमने बॉक्स दिखा था अभी, उस पर हमने सर्कल किया था वर्ड्स पे, उनमें से भी कोई वर्ड हम यूज कर सकते हैं। सो वी विल फॉलो। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यही वाला फॉर्मूला है जो ऊपर यहाँ लिखा आस्क, जहाँ लिखा आस्क की जगह हम क्या लगा सकते हैं, टेल, वांट, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड। अब ये देखो सारी की सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अगर सेंटेंस में सैड लिखा है, सैड से की सेकंड फॉर्म होती है, यानी कि अगर पास्ट फॉर्म यूज की है तो आप इनकी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे, अगर प्रेजेंट फॉर्म यूज की है तो आप ये प्रेजेंट फॉर्म, तो ये है ही ऐसे यूज करेंगे। इनमें से कोई एक यूज करना है। प्लस में इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, जैसे पीछे सिखाया था नाउन या प्रोनाउन आता है। नाउन या प्रोनाउन आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग या अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हैं। प्लस में टू आएगा और फिर इन्फिनेटिव आएगा। अगर नॉट वाला, इन्फिनेटिव का मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इन्फिनेटिव जो भी काम करने के लिए इसमें सेंटेंस में कहा गया है वो आपका वर्ब की फर्स्ट आपको यहाँ पे लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और बात, आपको अगर नोट लगाना है तो नोट इस टू से पहले लगा, इस टू से पहले आप यहाँ पे नोट लगा देंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डर इन डायरेक्ट स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच के सारे सेंटेंसेस है, और ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच ये सारे रिपोर्टेड स्पीच के हैं। द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। टीचर ने कहा डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग डिक्शनरी में देखो। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ये एक तरह से ऑर्डर ही तो है, टीचर ने, आप टोल्ड भी लगा सकते हो, मैंने कहा था ना यहाँ पे देखो आस्क की जगह टेल लगेगा, और टेल की पास्ट फॉर्म क्या होती है, टोल्ड। क्योंकि टोल्ड क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सैड है। अगर से होता तो टेल लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे सैड है तो इसलिए टोल्ड लिखा गया। अब टीचर ऑर्डर भी दे सकता है ना, एक तरह से ऑर्डर ही तो, उसने कहा कि काम करके लाना, ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर भी यहाँ पे आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हो, तो टोल्ड भी लिख सकते हो। क्या कहा उसने, टोल्ड अस, किसे कहा, हमें कहा। टीचर तो सभी स्टूडेंट से कहेगा ना, तो यहाँ पे इन्होंने नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा, तो हम क्या मान के चलेंगे कि हमें कहा टीचर ने, तो अस लगा दिया। अस के बाद ये नाउन या प्रोनाउन एस हो गया, प्रोनाउन है अस, इसके बाद टू लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो यहाँ वर्ब दे ही रखी है, लुक अप, लुक जो है फर्स्ट फॉर्म है, फिर अप द मीनिंग ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, ये तो पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा इन द डिक्शनरी। सेकंड देखते हैं, द पुलिसमैन सेड टू द रोबर। अब पुलिसमैन ने रोबर से कहा, अब पुलिसमैन ये बताओ वो रिक्वेस्ट करेगी, कमांड देगी, ऑर्डर देगी, वार्निंग देगी, क्या करेगी पुलिस, पुलिस तो वार्निंग करेगी ना, हिलना मत, डोंट मूव। द पुलिसमैन सेड टू द रोबर डोंट मूव। पुलिसमैन ने रोबर लुटेरे से कहा हिलना मत, तो द पुलिसमैन वार्न्ड द रोबर नॉट टू मूव, ठीक है, उसने वार्निंग कर, कहा था ना नोट वाले, डोंट लिखा ना यहाँ पे, डोंट, डू प्लस में नोट फिर मूव। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, और नोट आपको पता ही, नोट मतलब नहीं और मूव मतलब हिलना, नोट टू मूव आ जाएगा। और मूव भी है जो अपना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप कैसे लगाएंगे, नॉट टू मूव। आगे चलते हैं, थर्ड देखिए, ग्रैंड मदर सेड टू पवन। ग्रैंड मदर ने पवन से कहा कम हेयर बिफोर 7 PM। ये सिंपल सेंटेंस है, ऐसे आप टोल्ड भी लगा सकते हो, ठीक है, या ऑर्डर भी कह सकते हो, कमांड भी कह सकते हो। ग्रैंड मदर ने, बड़े हैं ना तो सिंपल टोल्ड भी लगा सकते हो साइड की जगह पे। तो ग्रैंड मदर टोल्ड पवन, ग्रैंड मदर ने पवन से कहा। अब देखो ये टोल्ड, यहाँ ये वाला फॉर्मूला प्लस में नाउन या प्रोनाउन, पवन जो है नाउन है, ये नाउन है ना, पवन नाउन है, प्लस में टू प्लस ये इन्फिनेटिव, ये इन्फिनेटिव, तो फॉर्मूला फिट हो गया इसमें। बाकी जो आगे पीछे लिखा है सेम लिखा जाएगा। होम बिफोर 7 PM, ग्रैंड मदर ने उस पवन से कहा कि 7 बजे से पहले घर आ जाना। फोर्थ, आई सेड टू टॉमी सिट डाउन, मैंने टॉमी से कहा से बैठ जाओ। अब ये रिक्वेस्ट भी, ये ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, या सिंपल सेंटेंस भी आप इसे लिख सकते हो। तो इन्होंने यहाँ पे से ऑर्डर एज ए कंसिडर किया, आई ऑर्डर टॉमी, मैंने टॉमी को ऑर्डर दिया टू सिट डाउन, बैठने के लिए।
फादर सेड डोंट फॉरगेट द लंच। फादर ने कहा लंच मत भूल जाना। अब ये फॉरबिड भी आ सकता है इसमें। यहाँ पे टोल्ड लगाया फादर ने, एक सिंपल बात कही कि भूल मत जाना अपना टिफिन। जैसे मम्मी कहते हैं बेटा टिफिन मत भूल जाना, सामान मत भूल जाना, तो क्या क्या फादर टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट द लंच। क्योंकि डोंट वाला है, नॉट वाला सेंटेंस है, तो फॉरगेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी यानी कि, और इससे नोट कहाँ लगाएंगे, टू से पहले नोट लगेगा, तो फादर टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट द लंच। क्लियर? चलिए अब रूल्स तो आपको समझ में आ गए, एग्जाम्पल भी आपने देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चंस। नाउ चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। ये कुछ सेंटेंस दिए हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट स्पीच में लिखे हैं, इन्हें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। पहला देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा हर रोज 30 मिनट की एक्सरसाइज किया करो। तो ये सलाह दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, मतलब क्या आएगा इसमें, सोचो। डॉक्टर क्या कहेगा, जबरदस्ती तो किसी को एक्सरसाइज नहीं करा सकते ना, तो क्या कह रहा है डॉक्टर, एडवाइस दे रहा है, तो हम इसको एडवाइस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। द पुलिसमैन सेड टू द बॉयज गेट आउट ऑफ द कार। पुलिसमैन ने लड़कों को कहा, क्या कहा, कार से बाहर आ जाओ। तो यहाँ क्या आएगा, क्या आएगा, वार्निंग है क्या, बताओ, ये ऑर्डर है, सोच लो, अभी मैं आंसर बताऊंगी। माई सिस्टर सेड टू द रोबर। मेरी सिस्टर ने रोबर से कहा, रोबर होता है लुटेरा। आई विल कॉल द पुलिस। मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब बताओ इसमें क्या, वार्निंग आ रही है ना, हाँ इसमें वार्निंग आएगा। वार्निंग मतलब चेतावनी। नंबर 4, आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर। मैंने अपने छोटे भाई से कहा टर्न ऑफ द टैप। टैप को बंद कर दो, टैप को बंद कर दो। नंबर 5 देखते हैं, इसमें भी सोचो क्या आएगा। द इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी। इलेक्ट्रिशियन ने मुझसे कहा डोंट टच द वायर। वायर को मत छूना, वायर मतलब तार को मत छूना। इलेक्ट्रिशियन को बिजली का काम करने वाला, क्या कह रहे हैं, तारों को, जो तार है उसे मत छूना। चलो तो इनके आंसर देख लेते हैं। देखो इसका है एडवाइस, यहाँ पे द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। पुलिसमैन ने क्या किया, ऑर्डर दिया, है ना, क्या ऑर्डर दिया कि गाड़ी से बाहर आ जाओ। द पुलिसमैन ऑर्डर्ड द बॉयज टू गेट आउट ऑफ द कार। थर्ड देखिए, माई सिस्टर वार्न द रोबर। मेरी सिस्टर ने रोबर को कहा, क्या चेतावनी दी, वार्न मतलब चेतावनी देना। कॉल द पुलिस, पुलिस को बुलाने की धमकी दी, चेतावनी दी। यहाँ पे क्या है, आई टोल्ड माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। मैंने अपने लिटिल ब्रदर को टैप बंद करने के लिए कहा। यहाँ पे आप ऑर्डर भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि छोटे को तो ऑर्डर दे सकते हैं ना, इसके लिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियंस ने क्या कहा, अब इस सेंटेंस को देखिए। द इलेक्ट्रिशियन forbade me to touch the wire। इस सेंटेंस को देखिए फिफ्थ को, द इलेक्ट्रिशियन सेड टू मी। सेड को हमने चेंज कर दिया फोरबेड में। यहाँ सेड पास्ट फॉर्म है, तो हमने फोरबेड पढ़ा था, फोरबेड मतलब मना करना, और फोरबेड मतलब मना किया, ये सेकंड फॉर्म है सी फोरबेड। तो हमने यहाँ पे फोरबेड लगाया, फिर उसके बाद आपका ये प्रोनाउन आ गया, प्लस में टू आ गया। अब आप कहोगे इसमें तो नोट लगाया, तो यहाँ नोट क्यों नहीं लगाया, नोट इसलिए नहीं लगाया, फोरबेड का मतलब ही होता है मना करना, फोरबेड में नोट छुपा होता है। तो जब आप फोरबेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो साथ में नोट नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। फोरबेड के साथ में नोट नहीं लगता, इसका मतलब ही होता है मना करना। तो बेटा एक्सरसाइज, ये जो आपकी वर्कशीट है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जिसने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और वर्कशीट के साथ, एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।